गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। आप देख पा रहे हैं ऊपर फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में मैंने इससे पहले दो टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। हमारा पहला टॉपिक था फार्माकोग्नोसी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका स्कोप क्या था। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया होगा फार्माकोग्नोसी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका स्कोप क्या है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो मैंने आपको उसमें बताया भी था। उसके 5 होते हैं, 5 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए थे। 5 क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? नंबर 1 अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सेकेंड था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। थर्ड था फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट था टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो मैंने आपको डिटेल से बताया था क्रूड ड्रग्स को फार्माकोपिया में अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे ही सेम बात करते हैं हम। वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा अच्छे से और आप लोगों ने अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अडल्ट्रेशन। जैसे आप देख पा रहे हैं अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट। मिलावट क्यों करते हैं हम किसी चीज़ में, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलावट तो सभी बच्चे जानते ही होंगे क्या है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये अडल्ट्रेशन। देखिए आप देख पा रहे हैं अडल्ट्रेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स। औषधियों का मिलावट और मूल्यांकन। तो सिर्फ आज हम बात करेंगे अडल्ट्रेशन पे, ठीक है, ना कि इवेल्युएशन पे। सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्रेशन पे बात करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसमें सिर्फ हम और सिर्फ अडल्ट्रेशन की बात करेंगे। मिलावट क्या है, ड्रग्स अडल्ट्रेशन। देखिए नीचे देख पा रहे हैं आप, ड्रग अडल्ट्रेशन, औषधियों में मिलावट। अडल्ट्रेशन वह रिएक्शंस है जिसमें हम अच्छी क्वालिटी वाली ड्रग्स में घटिया क्वालिटी की ड्रग्स मिला देते हैं, जो बिल्कुल उसी की तरह सेम दिखती हैं, ठीक है, देखने में सेम होती हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी उनकी सेम होती है, ठीक है, लेकिन उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस चेंज होते हैं, ठीक है। इस क्रिया को अडल्ट्रेशन कहते हैं। ऐसा करते क्यों है अडल्ट्रेशन? देखो, अडल्ट्रेशन मिलावट 2 तरीक़ों से की जाती है। जैसे कि किसी प्रॉफिट को लेकर, ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को हमने लिया और उसे मिलावट, क्योंकि उसमें हमें प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, लाल मिर्च ले ली मैंने, ठीक, लाल मिर्च पाउडर। अगर लाल मिर्च पाउडर तो थोड़ा कॉस्टली आता है और उसमें हमने क्या किया, पिसी हुई ईंट मिला दी। जैसे कि उसमें अगर मैंने मिला दी तो उसका वेट भी बढ़ गया। जब वेट बढ़ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी मतलब बढ़ गई, तो अधिक मात्रा में हमें जो है मिर्च का भाव भी मिल गया, रेट भी अच्छा खासा मिल गया और हमारी जो है प्रोडक्ट भी कम गया और हमें प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। तो ये हो गया जानबूझ के की गई मिलावट। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मिलावट हो सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए सेफ्रॉन है। सेफ्रॉन सभी ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो गूगल पर डाल के चेक कर लेना, ठीक है। सेफ्रॉन जो होता है बिल्कुल सेम, उसमें कुछ कलर मिला के वो बना देते हैं सेफ्रॉन, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिसे आर्टिफिशियल सेफ्रॉन तैयार कर देते हैं। आर्टिफिशियल सेफ्रॉन तैयार करने के बाद देखते हैं कि उसमें वो है, उन्होंने मिला दिया सेफ्रॉन में, तो उसका उन्हें अच्छा रेट भी मिल गया और क्या हुआ, उन्हें प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। तो मिलावट में शामिल क्या है, जैसे दवा की गुणवत्ता में हानि। अब जाहिर सी बात है, जो सेफ्रॉन जिसके एक
पार्टिकुलर जो अच्छा सेफ्रॉन है नेचुरली उसके यूज होंगे अलग, ठीक है, वो हमारे लिए लाभप्रद होंगे। और जो आर्टिफिशियल सेफ्रॉन बनाया हमने वो क्या होगा, वो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, तो दवा की गुणवत्ता में हानि होगी, ठीक है। दवा की क्वांटिटी भी, मतलब क्वांटिटी तो होगी बट क्वालिटी नहीं होगी। मिश्रण क्या है, अज्ञानता या लापरवाही के कारण एक वस्तु में दूसरे से आकस्मिक परिवर्तन। बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें जो है मिलाने पर उनका जो है यूजेज बदल जाते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारी अडल्ट्रेशन, ठीक है। अडल्ट्रेशन समझ में आ गया आपको। फिर हम बात करते हैं अडल्ट्रेशन के टाइप, ठीक है। अडल्ट्रेशन दो प्रकार से की जाती है। नंबर एक अनडेलिबरेटेड अडल्ट्रेशन और डेलिबरेट अडल्ट्रेशन। इसमें यहाँ पे लिखा है, जैसे हम नीचे देख पा रहे हैं, अनजाने में की गई मिलावट और जानबूझ के की गई मिलावट। अनडेलिबरेट मतलब अनजाने में की गई मिलावट, ठीक है। अनजाने में की गई मिलावट, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें अनजाने में मिलावट हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए लौंग है, ठीक है। लौंग जब कलेक्ट की जाती है तो अनजाने में उसमें अडल्ट्रेशन हो जाता है। जैसे कि लौंग का सिर्फ हमें सिर्फ उसका फूल चाहिए होता है, फ्लावर चाहिए होता है, तो फ्लावर तोड़ने के समय उसमें थोड़ा जो है स्टीम भी टूट जाता है। स्टेम मतलब उसका तना भी थोड़ा बहुत उसमें टूट जाता है। तो मान के चलिए अब अगर हमने 200 ग्राम लौंग तोड़ी, ठीक है, 200 ग्राम अगर मैंने लौंग मतलब क्लोव ली, तो उसमें 100 या मतलब 10 से 20 ग्राम जो है उसमें क्या आ गया, स्टेम आ गया, जो यूज़फुल है, मतलब यूज नहीं है, मतलब यूजलेस है, सॉरी वो यूजलेस है। उसमें मैंने अगर, लेकिन कलेक्ट तो हो गया ना वो, तो ये हो गए हमारी अनडेलिबरेट अडल्ट्रेशन। अब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप, प्रमाणित स्रोत के बारे में ज्ञान की कमी। या तो आप जैसे कि इसमें लिखा है नांग केसर मेसरुआ फेरिया से प्राप्त की जाती है, बाज़ार में उपलब्ध इसे नमूने से मिलावट की जाती है क्योंकि इसे कैलोफाइलम इनोफाइलम फूलों के साथ मिलाया जाता है। एक ये अनजाने में, जैसे कि नांग केसर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, हेडिंग देखिए आप पहले, प्रामाणिक स्रोत के बारे में ज्ञान की कमी, ठीक है। अब अनजाना व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए अगर नाग केसर और यहाँ पे देखिए कैलोफाइलम या इनोफाइलम के फूल, इनोफाइलम और कैलोफाइलम के जो फ्लावर होते हैं वो नाग केसर की तरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम। तो ज्ञान की कमी मतलब जिस व्यक्ति को नहीं पता है उसे नाग केसर की जगह पे इनोफाइलम और जो है इसमें कैलोफाइलम को कलेक्ट कर लिया, लेकिन उनका यूज़ अलग है और उसका यूज़ अलग है। इस तरीके से जो है अनडेलिबरेट मतलब अनजाने में अडल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट है डेलिबरेट अडल्ट्रेशन। इसकी बात करें हम, डेलिबरेट अडल्ट्रेशन मतलब जानबूझ के की गई मिलावट। ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, जानबूझ के की गई मिलावट। निम्न कारणों से जानबूझ के मिलावट की जाती है, जैसे निर्मित पदार्थों का उपयोग करके मिलावट। इस मिलावट में मूल पदार्थ कृत्रिम निर्मित सामग्री के साथ मिलावट होते हैं। सामग्रियों को विभिन्न औषधियों की उपस्थिति एवं रूप से सामान तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए पुर्तगाल में एरोगेट के माल को आवश्यक आकार और आकार में ढालाकर आटे के छोटे द्रव्यमान का उपयोग करके मिलावट किया गया था, और फिर लाल स्याही का उपयोग करके रंगा गया, और फिर लेखन स्याही का उपयोग करके बांस लकड़ी के जायफल के रूप में आकार दिया गया, और मिलावट के उपयोग में समृद्धि। देखिए यहाँ पे निर्मित पदार्थों का उपयोग करके मिलावट, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि जायफल आपने सुना ही होगा, नटमेग, ठीक है। कार्बोनेटिव ड्रग्स होती हैं, वो आगे अभी हम सिलेबस में पढ़ेंगे। नटमेग जो होता है हम सब्जियों मसाले में यूज़ करते हैं, ठीक है, मसालों में यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने क्या है इसमें जो है इन्होंने देखा एरोगेट के माल को आकार देकर आटे के छोटे द्रव्यमान के उसे आटा मतलब यही जो आटा होता है उस साइज़ का तैयार करके उसे कलरफुल बना दिया, और कलरफुल बनाने के बाद उसे कलर करके सेम जायफल का आकार दे दिया, मतलब नटमेग का आकार दे दिया। उसे आकार देने के बाद उन्होंने जो है मार्केट में लगभग 3 या 40% 30-40% मिला के उन्होंने नटमेग को बेच दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, जानबूझ के अडल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट्स दे रखा है, मैंने ये बनवाया था। तो ये देखिए यहाँ पे डेलिबरेट एंड रॉन्गफुल स्टोरेज, ठीक है। तो रॉन्गफुल मतलब कभी कभी कलेक्शन में मैंने जो आपको बताया था क्लोव में, और डिस्टेलिस में बेनाडाइल मौलिक स्थान पर स्टोरेज करने से मोल्ड हो जाता है। इसमें दे रखा है मैंने, आप देख सकते हैं इसे।
और ये आगे इसमें रॉन्गफुल करेक्शन है, रॉन्गफुल प्रिपरेशन है। गलत बनाने से किसी भी ड्रग्स को हम बना रहे हैं और अचानक में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो ड्रग्स जो है प्रिपरेशन उसकी गलत हो जाती है, मिस्टेक हो गई तो वो क्या हो गई, अनजाने में हो गई अडल्ट्रेशन। ठीक है, बाकी मैंने आपको अडल्ट्रेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन बना के यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स में बांट के ये यहाँ पर डेलीब्रेट और अनडेलीब्रेट अडल्ट्रेशन को बना के नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि नोट्स आप अपने वर्डों में बनाएं। ठीक है, पहले मेरे वीडियो को देखकर समझें, समझने के बाद आप अपने वर्डों में लिख सकते हैं। बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि बुक्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरी वीडियो सही से देख ली और देखने के बाद उसे समझ लिया तो बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से वीडियो जो है बना सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।